सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अकलियती इमरान डू धड़े की सरबराही करने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पिछले इजलास में अपनी मर्जी के जज लगवाने में नाकामी के बाद नए जजों की तैनाती के लिए जुडिशियल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाने से इनकारी हैं। हालांकि 5 जजों की आसामियां खाली पड़ी हैं। बाखबर जराये का कहना है कि माजी करीब में चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल के जरिए हुकूमत के साथ अपनी मर्जी के जज लगवाने के लिए सौदेबाजी की कोशिश की थी, जो नाकाम रही, और इसी के नतीजे में बंदियाल की जानिब से हमजा शहबाज की छुट्टी करवाकर परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बना दिया गया। इस अदालती फैसले के बाद होने वाले जुडिशियल कमीशन के इजलास में उमर अता बंदियाल को मुंह की खानी पड़ी थी और वो अपनी मर्जी के 5 जजों में से एक भी नाम की मंजूरी हासिल करने में नाकाम रहे थे। इसकी बुनियादी वजह यह थी कि बंदियाल की जानिब से पेश करदा तमाम जज जूनियर थे और सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के मेयार पर पूरा नहीं उतरते थे। लिहाजा अटॉर्नी जनरल समेत जस्टिस काजी फाइज ईसा और इनके साथी जजों ने इन नामों की मुखालफत की, जिस पर चीफ जस्टिस बंदियाल इजलास अधूरा छोड़कर चले गए। याद रहे कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का यह इजलास 28 जुलाई को हुआ था, लेकिन 2 माह गुजरने के बावजूद चीफ जस्टिस बंदियाल ने नए जजों की तैनाती के लिए इजलास नहीं बुलाया, क्योंकि उनको अपने जजेस चाहिए। चुनाचे अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जजों की तकर्रुरी के लिए जुडिशियल कमीशन का इजलास फौरी तलब करने के लिए बंदियाल को खत लिख दिया है। खत में इमरान डू कहलाने वाले चीफ जस्टिस बंदियाल से मुतालबा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की खाली आसामियों पर नामजदगी के लिए जुडिशियल कमीशन का इजलास फौरी तलब किया जाए। खत में कहा गया है कि जजों की तकर्रुरी की सिफारिश करने वाला जुडिशियल कमीशन 9 अरकान पर मुश्तमिल है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और 16 जज होते हैं, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की आसामी खाली हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खत में बताया कि जस्टिस काजी अमीन को रिटायर हुए 187 दिन हो गए, जस्टिस गुलजार को 239 दिन गुजर गए, जस्टिस मकबूल बाकर को 177 दिन हो गए, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल को रिटायर हुए 77 दिन हो गए, जबकि जस्टिस सज्जाद अली शाह की रिटायरमेंट को 46 दिन हो चुके हैं। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में 700 के करीब स्टाफ है। अवाम सुप्रीम कोर्ट पर भारी रकम खर्च करते हैं। समझ से बालातर है कि सुप्रीम कोर्ट 30% कम इस्ताअत पर क्यों चल रहा है। खदशा है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट गैर फाल ही ना हो जाए। उनका कहना था कि आइन इंसाफ की फौरी फराहमी पर जोर देता है। आइन की पासदारी सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस को लिखा है कि मैंने कई बार आपको आपकी आइनी जिम्मेदारी के हवाले से आगाह किया। आपसे दरख्वास्त थी कि जुडिशियल कमीशन का इजलास फौरी बुलाया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नामजदगी की जा सके। ख्याल रहे कि जुडिशियल कमीशन के 28 जुलाई को मुनक्किदा इजलास में सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की तैनाती का मामला हल नहीं हो सका था और किसी जज की नामजदगी अमल में नहीं आई थी। जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद दोनों जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 9 अरकान में से हैं। उन्होंने कमीशन के 28 जुलाई के इजलास के फौरन बाद भी खतूत लिखे थे, जिसमें दावा किया गया था कि इजलास ने जजों को तरक्की देने के लिए नामजदगियों को मुस्तरद कर दिया था। 16 सितंबर को बताया गया था कि दोनों जजों ने अपने खत में हैरत का इजहार किया कि जब सुप्रीम कोर्ट की 1/3 से ज्यादा जजों की आसामियां खाली हैं, तो क्या जजों को फैसला करदा मुकदमात की तादाद के लिए खुद को सराहना चाहिए और यह कि मुकम्मल अदालत बिलाशुबा कहीं ज्यादा मुकदमात का फैसला करती। यह भी इंकशाफ किया था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नामजदगियों के लिए मौसम गर्मा की तातीलात से पहले और बाद में बार बार चेयरमैन जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कमीशन का इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। दोनों सीनियर जजों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा था कि जल्द इजलास बुलाने पर जोर देने के लिए हमने कहा था कि खाली आसामियों को पुर न करना आईनी जिम्मेदारी से लापरवाही है, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं हुआ। 15 सितंबर को रिपोर्ट में बताया गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की जानिब से हाल ही में वफाकी हुकूमत और बार के किरदार के बारे में ताफुदात के इजहार के बाद बार रहनुमा अपने इस मौका पर कायम है कि आला अदलिया में जजों की तैनाती में सीनियरिटी का उसूल सबसे बुनियादी मयार होना चाहिए। जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिताब पर रद्द अमल जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भवन ने इस बात पर जोर दिया था कि जजों की तकर्रुरी सीनियरिटी को मद्देनजर रखते हुए हमेशा मेरिट पे की जानी चाहिए और इसके लिए इंतखाब का एक तयशुदा मयार होना चाहिए। याद रहे कि 28 जुलाई को जुडिशियल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नामजद 5 जजों की तैनाती कसरत राय से मुस्तरद कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जेर सदारत जुडिशियल कमीशन का इजलास हुआ था, जहां चीफ जस्टिस के नामजद किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट लाने की मंजूरी ना हो सकी। जुडिशियल कमीशन ने जेर गौर तमाम नामों को 4 के मुकाबले में 5 की कसरत राय से मुस्तरद कर दिया था।
इजलास में जस्टिस कादी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अशतर औसाफ, वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और नुमाइंदा बार अख्तर हुसैन ने मुखालफत में वोट दिया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।